Namaste dosto and good afternoon. Myself Karthik Soni. I am a civil engineer. Professionally, I am an industrial contractor and I am a director of Mikaso Infra Projects LLP. दोस्तों, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे रेडी मिक्स कंक्रीट और कास्ट इन सीटू। कास्ट इन सीटू में जो साइट पे हम लोग कंक्रीट बनाते हैं वो, तो उस दोनों में से कौन सा सस्ता पड़ता है, कौन सा महंगा पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, सस्ता महंगा जैसा कुछ होता नहीं है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को सही तरह से इस्तेमाल कर सकोगे तो आप कम पैसे में भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। और अगर आपको उसकी कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप महंगी से महंगी प्रोडक्ट खरीद के भी आप उसके लॉस करोगे। तो सबसे पहले हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, कि हम कास्ट इन सीटू करते हैं तो क्या बेनिफिट्स है, और अगर आरएमसी मंगवाते हैं तो क्या बेनिफिट्स है, क्या सेविंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें पहले डिस्कस करना पड़ता है। अगर आपका कंक्रीट का ग्रेड अगर आपके कंक्रीट का ग्रेड M25 से ऊपर है तो आपको कंपलसरी रेडी मिक्स कंक्रीट में जाना पड़ेगा, या फिर आपका जो वे बेचर मशीन है उसको साइट पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि M25 ग्रेड तक ही प्रोपोर्शंस अवेलेबल है। यानी हमें M7.5 से लेके M7.5, M10, M15, M20 एंड M25, तो वहाँ तक के जो भी प्रोपोर्शन है 1:2, जो सीमेंट के प्रोपोर्शन में सैंड और एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन है वो IS में दिया है। अगर आप इससे हायर ग्रेड में कंक्रीट करना चाहते हो तो आपको कंपलसरी उसके लिए मिक्स डिज़ाइन करवाना पड़ता है। और मिक्स डिज़ाइन जब भी आप कहीं से भी लाओगे तो उसमें जो भी प्रोपोर्शन होगा वो वेट में लिखा होगा। तो आपको वेट के अनुसार प्रोपोर्शन मेंटेन करने के लिए आपको कंपलसरी वे बेचिंग मशीन साइट पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर आपको रेडी मिक्स कंक्रीट डालना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर ये जनरली सुना गया है कि हमें रेडी मिक्स कंक्रीट महंगा पड़ता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि रेडी मिक्स कंक्रीट जो होता है, जो उसका जो भी रेट होता है उसमें 18% GST ऐड है। अगर आपकी कंपनी के पास GST नंबर है और आपको वो रिफंड मिल सकता है तो आपको समझ लो रेडी मिक्स परचेस करना चाहिए, क्योंकि रेडी मिक्स के कंक्रीट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि उसमें वे बेचिंग से कंक्रीट बनता है, और वे बेचिंग में क्या है कि जो भी पानी की मात्रा है, केमिकल की मात्रा है, जो भी बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स है वो परफेक्टली उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से ही मिक्स होते हैं। यानी आपको शुरुआत से फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड तक एक ही क्वालिटी का कंक्रीट आपको मिल सकता है। जबकि जब कास्ट इन सीटू आप करते हो तो उसमें भी ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस सुपरवाइज़र वहाँ डिप्लॉय करना पड़ेगा कि जो हर एक बैच के ऊपर ध्यान रखे। और हमारे यहाँ दिक्कत क्या हो जाती है कि भाई आप जब भी कास्ट इन सीटू में जाते हो तो आप थोड़ा लेबर को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है, तो हमें क्वालिटी में भी इश्यू आ सकते हैं। अगर आप प्रॉपर सुपरविजन कर सकते हो तो कास्ट इन सीटू में भी काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप कास्ट इन सीटू में भी जा सकते हो, और आपको बस ध्यान यही रखना है कि प्रॉपर सुपरविजन करना है। अगर आप रेडी मिक्स कंक्रीट भी मंगवाते हो तो उसमें भी सुपरविजन ज़रूरी है, और कास्ट इन सीटू करवाते हो तो उसमें भी सुपरविजन क्वालिटी का चेकिंग ज़रूरी है। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन्स और काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज हो सकती है, लेकिन हमें कोई भी निर्णय अपनी साइट के जो भी पैरामीटर्स है उसको देख के हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो भी फैक्टर्स है सिलेक्शन के, कास्ट इन सीटू के या फिर रेडी मिक्स के, काफ़ी सारी पॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद ही हमें ये डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी कंसर्न स्ट्रक्चर इंजीनियर है या आर्किटेक्ट है या जो भी एक्सपीरियंस इंजीनियर है उसकी राय लीजिए, और उसके बाद आप नक्की कीजिए कि आपको कास्ट इन सीटू में जाना है या फिर रेडी मिक्स में जाना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल वापस नए टॉपिक के साथ फिर से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।